गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ, भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ, माँ जगदम्बा को प्रणाम करता हूँ, सभी संतों को, ऋषियों को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए आज एक नया विषय लेकर आया हूँ। ये माया क्या है? माया से आज तक कोई बच नहीं सका है। विषयांतर नहीं जाऊँगा। एक बार नारद जी को माया ने घेर लिया। भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा माया पर मेरा अधिकार हो गया। फिर आगे क्या होता है? भगवान नारद स्त्री बनते हैं, राजा तालध्वज से विवाह करते हैं, अनेक पुत्र अनेक पुत्रियां भी उत्पन्न करते हैं, बाद में सबका मरण भी होता है और कितना विलाप करते हैं। तो आइए आज इस कथा को हम लोग श्रवण करते हैं। अब व्यास जी पूछते हैं नारद जी से और नारद जी कह रहे हैं, नारद जी कहते हैं व्यास जी, हे मुनिवर, मैं इस पावन कथा का प्रसंग कह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वस्तुतः माया के अत्यंत गूढ़ रहस्य को गुणवेत्ता मुनि भी जानने में असमर्थ है। चर अचर संपूर्ण जगत तथा ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सबके सब माया के अधीन है। आप हैं, हम हैं, दुनिया में सब माया के अधीन है, क्योंकि यह माया अजेय है, दुश्चिंत्य है। एक समय की बात है, नारद जी कहते हैं व्यास जी से, एक समय की बात है, अद्भुत कर्म करने वाले भगवान विष्णु की दर्शन की इच्छा से मैं उनके पास में गया। भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा मेरे मन में उत्पन्न हुई, अतः मैं स्वर्ग लोक को, विष्णु लोक को गया। मैं मनोहर श्वेत दूप में जा ही रहा था। मेरे द्वारा स्वर और तान से सुशोभित विशाल बीना बज रही थी। साम आदि 7 स्वरों के साथ मैं संगीत का गायन कर रहा था। श्वेत दूप में पहुंचने पर मुझे देवाधिदेव भगवान विष्णु जी के दर्शन हुए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। वे हाथ में चक्र धारण किए हुए थे, गदा धारण किए हुए थे और कौस्तुभ मणि भी उनके वक्षस्थल पर शोभा पा रही थी। मेघ के समान श्यामल वर्ण वाले श्री हरि 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था, मुकुट और बाजूबंद विग्रह को विभूषित किए हुए थे। उस समय मनोहारिणी लक्ष्मी के साथ वे क्रीड़ा कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, विनोद कर रहे थे। संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न तथा समस्त अलंकारों से अलंकृत भगवती लक्ष्मी मुझे देखकर वहां से हट गई। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी बैठे हुए थे। जब नारद जी वहां पहुंचे तो लक्ष्मी जी वहां से दूर चली गई। ये घर का भी नियम है, कोई विशेष व्यक्ति घर पर आवे तो गृहिणी को चाहिए वह स्थान छोड़ के अपने कोप भवन में चले जाएं। तो लक्ष्मी जी ने ऐसा ही किया। लक्ष्मी जी को भवन में गई देखकर नारद जी ने वनमाला धारण करने वाले देवाधिदेव जगत प्रभु भगवान से पूछ बैठा। देव शत्रुओं का संहार करने वाले पद्मनाभ विष्णु, मुझे आते हुए देखकर भगवती लक्ष्मी जी आपके पास से क्यों उठ गई, क्यों चली गई? जगत गुरु, मैं न कोई नीच हूँ और न धूर्त हूँ। जनार्दन, मैं एक तपस्वी हूँ, इंद्रियां मेरे वश में रहती है। मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। माया का मुझ पर कभी कुछ भी वश नहीं चलता। माया को भी मैंने जीत लिया है। मैंने उस समय जो कुछ कहा था उसके प्रत्येक शब्द में अभिमान भरा था। उसे सुनकर भगवान श्री हरि मुखमंडल पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बीना के समान मधुर वाणी में वे मुझसे कहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, यह काम नीति के विरुद्ध है। स्त्री को चाहिए कि पति के सिवा
कभी किसी दूसरे पुरुष के समक्ष ऐसा व्यवहार न करें। विद्वान जो पवन पर अधिकार पा चुके हैं, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का गहरा अध्ययन किया है, जो बिना कुछ खाए पिए निरंतर तपस्या में रत रहते हैं तथा इंद्रियां जिनके सदा बस में रहती है, उन योगियों के लिए भी माया अत्यंत अजेय है। माया को वो भी नहीं जीत सकता, क्योंकि विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, भगवान विष्णु की माया ही तो ये प्रपंच है, ये सृष्टि है। संगीत की उत्तम जानकारी रखने वाले मुनिवर नारद जी, आपने अभी जो कहा है कि मैं माया पर विजय पा चुका हूँ, सो यह बात कभी भी किसी के सामने भी नहीं कहनी चाहिए। जब सनक आदि मुनि भी माया को जीतने में असफल रहे, तब तुम तथा दूसरे किसी देवताओं की गणना ही क्या की जाए। देवता, मानव अथवा पशु का शरीर धारण करने वाले प्राणी भला अजन्मा माया को कैसे जीत सकता है। जो जन्म लेते हैं वो अजन्मा पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। वेद के ज्ञाता, योग साधन में निपुण, सर्वज्ञ एवं जितेंद्रिय, सत्व रज तमोमय किसी भी पुरुष के लिए माया पर विजय प्राप्त करना असंभव है। काम भी माया का ही एक रूप है, उसकी कोई पृथक आकृति नहीं है। छिपे रूप में रहकर वह विद्वान, मूर्ख अथवा मध्यम श्रेणी के सभी प्राणियों को अपने वश में किए रहता है। कभी कभी तो वह काम धर्मज्ञ पुरुष के चित्त में भी क्षोभ उत्पन्न कर देता है। भगवान विष्णु बोले, नारद, सारसों की बोली से शोभा पाने वाले इस अगाध सरोवर को देखो। इसमें चारों ओर कमल खिले हुए हैं, जरा देखो। यह निर्मल जल से परिपूर्ण है। यहाँ स्नान करने के पश्चात श्री हरि ने हंसकर मेरी तर्जनी उंगली पकड़ ली। उस सरोवर की बार बार प्रशंसा करते हुए मुझे सरोवर के तीर पर ले आए। अत्यंत मनोहर छाया से उसका तट सुशोभित था। कुछ समय तक वहाँ विश्राम किया। तदनंतर भगवान ने मुझसे कहा, नारद जी, अब तुम पहले इस स्वच्छ जल में स्नान करो। साधु पुरुषों के चित्त की भांति इसका जल अत्यंत स्वच्छ है। विशेषता यह है कि कमलों के पराग से इसका जल सुवासित खुशबूदार हो चुका है। इस प्रकार कहकर भगवान ने मुझसे वीणा और मृग चर्म ले लिए। स्नान करने की बात मेरे मन में जच गई। मैं प्रेम पूर्वक तट पर चला गया। हाथ पैर धोने के पश्चात मैंने शिखा बांधी, हाथ में कुश ले लिया और आचमन करके मैं उस पवित्र जल में स्नान करने लगा। भगवान श्री हरि सामने विराजमान थे। उस मनोहर जल में मैंने ज्यों ही डुबकी लगाई, मेरी पुरुष की जो आकृति थी वो विलुप्त हो गई और मैं एक सुंदरी रमणी के रूप में, स्त्री के रूप में परिणत हो गया। बहुत सुंदर स्त्री के रूप धारण कर लिया सरोवर में स्नान करते ही। उसी क्षण भगवान मेरी वीणा और पवित्र मृग चर्म लेकर आकाश मार्ग से अपने धाम पर पधार गए। इधर नारद जी स्त्री बन गए, अब भगवान अपने वैकुंठ धाम को चले गए। तदनंतर सुंदर भूषणों से भूषित होकर मैं स्त्री के रूप में समय व्यतीत करने लगा। उसी क्षण से पूर्व शरीर की स्मृति भी मेरे मन से जाती रही। ये भी भूल गया कि मैं नारद था। अब एक स्त्री में देखिए माया ने घेर लिया, एक रमणीय स्त्री का रूप धारण कर लिया। भूल भी गया कि मैं नारद जी था। जगत प्रभु भगवान विष्णु की भी मुझे याद नहीं रही। मन में अपार अज्ञान छा गया। अत्यंत लुभावने स्त्री वेश को पाकर मैं उस सरोवर से बाहर निकला था। कमल से भरे पूरे शुद्ध जल वाले उस सरोवर की ओर मेरी आंखें चक्कर काटने लगी। नारी के वेश में परिणत होकर मैं विचार कर रहा था। इतने में राजा तालध्वज अकस्मात मेरे सामने पधारे। उनके साथ बहुत से हाथी, घोड़े, रथ थे। वे रथ पर बैठकर आए थे। उनकी युवा अवस्था थी। वे भूषण पहने हुए थे। जान पड़ता था मानो कामदेव ही उपस्थित हो गया है।
मानो कामदेव ही ने शरीर धारण करके उपस्थित हो चुका है। मैं अलौकिक आभूषणों से अलंकृत था। सुंदरी स्त्री की मेरी आकृति थी। चंद्रमा के समान मेरा मुखमंडल था। मुझे देखकर राजा तालध्वज के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने मुझसे कहा, कल्याणी तुम कौन हो? कौन देवता तुम्हारे पिता हैं? कांते, मानव, गंधर्व अथवा उरग, किसे तुम्हारा पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? रूप और यौवन से शोभा पाने वाली तुम अबला क्यों अकेली भटक रही हो? हे सुलोचने, तुम्हारा विवाह हो चुका है अथवा तुम अभी कुंवारी हो? सच्ची बात बताओ। उत्तम बेणी से शोभा पाने वाली सुमध्य, बेणी बोलते हैं बाल को, उत्तम बेणी से शोभा पाने वाली सुमध्य, तुम इस तालाब पर क्या देख रही हो? कामदेव को मोहित करने की योग्यता रखने वाली हे पिक बहनी, कोयल के समान बोलने वाली प्रिय, तुम अपने विचार अभिप्राय व्यक्त करो। हे मरालाक्षी, हे कृशोदरी, यदि तुम कुमारी हो तो मुझ श्रेष्ठ पति को पाकर मेरे सहयोग से मनोअभिलषित भोग प्राप्त कर सकती हो, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कुमारी हो तो हमसे शादी कर लो, ऐसा राजा तालध्वज नारद रूपी स्त्री से कह रहे हैं। इस पर नारद रूपी स्त्री कहते हैं, इस नारद जी कहते हैं, इस प्रकार राजा तालध्वज के पूछने पर मैंने मन में सम्यक प्रकार से विचार किया और कहा, राजन, मैं निश्चित रूप से नहीं जानती कि मैं किसकी कन्या हूँ, मेरे माता पिता कहाँ हैं और कौन है, मुझे इस तालाब पर कौन लाया है, इसका भी मुझे कुछ पता नहीं है। हे राजेंद्र, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कैसे मुझे सुख की घड़ी सुलभ हो सकेगी? मेरा कोई भी आश्रय नहीं है। इस प्रकार की चिंताएं मेरे मन में छाई हुई है। राजन, दैव की महिमा सर्वोपरि है। मेरा कोई भी पुरुषार्थ काम नहीं कर पाता। हे राजा भूपाल, आप धर्मज्ञ पुरुष हैं, जो इच्छा हो कर सकते हैं। मैं आपके अधीन हूँ, दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। मेरे न पिता हैं, न माता है, न बंधु हैं, न बांधव हैं और न कोई मेरा स्थान ही है। मुझसे उपयुक्त बातें होने के पश्चात एक बार उन्होंने मेरे विशाल नेत्रों पर दृष्टि फैलाई। फिर अपने सेवकों से यह वचन कहा, तुम लोग एक उत्तम पालकी ले आओ। उसे ढोने वाले निपुण कहार होने चाहिए। वह पालकी रेशमी ओहार से ढकी हुई हो, कारण उसी पर यह सुंदरी स्त्री सवार होकर मेरे यहाँ चलेगी। उसमें कोमल बिस्तर लगे हो, मोतियों की झालर से वह सजाई गई हो, सोने की बनी हुई वह चौकोर शिविका खूब लंबी चौड़ी होनी चाहिए। राजा तालध्वज की बात सुनकर शीघ्रगामी सेवकों ने ओहार युक्त दिव्य पालकी मेरे लिए तुरंत लाकर उपस्थित कर दी। उन नरेश का प्रिय कार्य करने के विचार से मैं उस शिविका पर जा बैठी, पालकी पर जा बैठी। हे व्यास जी, हे मुनिराज, इस प्रकार क्रीड़ा में आसक्त हुए मेरे 12 वर्ष एक क्षण के समान बीत गए। मेरे गर्भवती होने पर राजा तालध्वज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक गर्भ संस्कार कराया। गर्भ के समय मेरी किस चीज़ पर इच्छा है, इस विषय में प्रेम पूर्वक राजा बार बार मुझसे पूछा करते थे, किंतु लज्जा के कारण कुछ भी कह नहीं सकता। 10 महीने पूरे होने पर मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय दिन, ग्रह, नक्षत्र, लग्न और तारा सभी श्रेष्ठ थे। राजभवन में बड़े समारोह के साथ पुत्रोत्सव मनाया गया। पुत्र जन्म से राजा के मन में असीम प्रसन्नता उत्पन्न हुई। सूतक समाप्त हो जाने पर जब राजा ने पुत्र का मुख देखा, तब उनके हर्ष की सीमा न रही। परम तपस्वी व्यास जी, यो मैं राजा तालध्वज की प्रिय पत्नी बन चुका। 2 वर्ष के बाद मुझे पुनः गर्भ रह गया। समय आने पर सर्वलक्षण संपन्न दूसरे पुत्र की मुझसे उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा ने बड़े पुत्र का नाम वीर वर्मा और छोटे का नाम सुधन्वा रखा। इस प्रकार राजा के संपर्क में रहकर मैंने 12 पुत्र उत्पन्न किए।
उस समय मोहवश उन बच्चों के लालन पालन में ही मैं प्रेम पूर्वक लगा रहा। समय समय पर मुझसे पुनः 8 सुंदर पुत्रों की उत्पत्ति भी हुई। फिर तो सुख का साधनभूत मेरा गृहस्थ जीवन सांगोपांग पूरा हो गया। राजा ने समयानुसार उचित रूप से लड़कों का विवाह कर दिया। घर में बहुएं आ गई। पुत्रों और बहुओं को मिलाकर एक महान परिवार मेरा बन गया। फिर लड़कों को भी लड़के हुए, पोता भी हो गया। खेलने कूदने एवं नाना प्रकार के भोग भोगने में ही मेरा समय व्यतीत होने लगा। निरंतर मेरे मोह की वृद्धि हो रही थी। कभी सुख और संपत्ति सामने उपस्थित होती और कभी लड़के बीमार पड़ते, उन्हें कष्ट भोगना पड़ता। मेरे मन में अत्यंत अशांति फैल जाती है। अगर बच्चा दुखी है मैं भी दुखी हो जाता है, बच्चा सुखी तो मैं भी सुखी। कभी कभी पुत्रों और बहुओं में परस्पर अत्यंत दारुण कलह मच जाता था, जिससे मैं दुखी हो उठता। मुनिवर, संकल्प से उत्पन्न हुई सुख एवं दुखमयी चिंता बिल्कुल व्यर्थ और दुष्परिणामी है। फिर भी मैं उसमें उलझा रहा था। मैं उलझा रहा। पूर्व समय की उत्तम जानकारी और शास्त्र ज्ञान कुछ भी नहीं रहा। स्त्री बनकर घरेलू कार्यों में मैं सर्वथा व्यस्त रहता था। मोह बढ़ाने वाले अहंकार की मन में सीमा नहीं रही। सोचता था ये मेरे पराक्रमी मेरे पुत्र हैं और ये कुलीन घर में उत्पन्न होने वाली मेरी बहुएं हैं। मेरे ये लड़के बढ़िया वस्त्र पहनकर घर पर खेलते थे, कूदते थे। अहो, जगत में जितनी स्त्रियां हैं उन सब में मैं अवश्य ही बहुत भाग्यशालिनी हूँ, क्योंकि मेरे सपुत्र हैं, बच्चे हैं, आलीशान मकान है। इस प्रकार का मैं अनुभव करती थी। नारद जी कहते हैं, मैं नारद हूँ, भगवान की माया से मेरी बुद्धि हर ली है। इस प्रकार का विचार मेरे मन में कभी उठता ही नहीं था। व्यास जी, माया से मोहित होने के कारण मुझे यही धारणा बनी रहती थी कि मैं उत्तम आचरण वाली एक पतिव्रता स्त्री और रानी हूँ। मेरे बहुत से पुत्र हैं और इस जगत में मेरा जीवन धन्य है। यही मेरा जीवन है। मानद, इसके बाद दूर देशवासी कोई एक प्रसिद्ध नरेश मेरे स्वामी के साथ शत्रुता ठान ली, नगर पर चढ़ाई कर दिया। उसने हथियारों और रथों के द्वारा अपनी सेना सजा ली। वह मन में युद्ध करने की बात सोच रहा था। अपनी सेना से उसने मेरा नगर को चारों तरफ से घेर लिया। तब मेरे लड़के और पोते भी नगर से बाहर निकल पड़े। अब उस शत्रु नरेश से भयंकर संग्राम युद्ध छिड़ गया। विकराल काल के प्रभाव से मेरे सभी पुत्र संग्राम में शत्रु के द्वारा मार दिए गए। राजा हतोत्साह होकर युद्ध स्थल से घर लौट आए। मैंने सुना अत्यंत भयावह संग्राम में मेरे सब लड़के पोते मर मिटे। शत्रु राजा बड़ा बलवान था। पुत्रों और पौत्रों को मारकर वह निकल गया। अब मेरी आँखों से आंसुओं की सहस्त्र धारा गिरने लगी। शोक, पुत्र का शोक, पोतों का शोक, राज का शोक, महल का शोक, जमीन का शोक, शोक ही शोक तो है दुनिया में। मैं युद्ध भूमि में पहुंचा। जमीन पर पड़े हुए पुत्रों और पुत्रों को देखकर मेरे दुख की सीमा न रही। आयुष्मान शोक रूपी सागर में डूबकर मैं जोर जोर से चित्कार करके रोने लगी। हाँ मेरे पुत्रों, तुम कहाँ चले गए? इन दुष्ट नरेश ने तेरी निर्मम हत्या कर डाली। हाय, देव अत्यंत दुर्दांत है, उसे कोई भी नहीं टाल सकता। मैं इस प्रकार विलाप कर रहा था। इतने में भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण रूप धारण करके वहाँ पर पधारे। एक बार भगवान नारद गए थे, मैं माया पर विजय प्राप्त कर लिया हूँ। आज वही नारद माया में रो रहे हैं। पुनः भगवान वहाँ पर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ पर पधारे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की। देखने में वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। वेदज्ञ उन प्रभु का विग्रह सुंदर वस्त्र से सुशोभित था। उन्होंने स्वयं मेरे सामने आने की कृपा की है। मैं अत्यंत कातर होकर रो रहा था। वे मुझसे कहने लगे, ब्राह्मण रूपधारी भगवान मुझसे कहने लगे, कोयल के समान मधुर बोलने वाली सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो? यह एकमात्र भ्रम है। पति
पुत्र आदि युक्त गृह में मोहवश ऐसी स्थिति आ जाती है कि तुम अपने परम आत्म स्वरूप के ऊपर तो विचार करो, सोचो कौन तुम हो, ये किसके पुत्र हैं।